भद्रा, भद्रा क्या है और भद्रा का इतना महत्व क्यों है? एक पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा सूर्य भगवान और छाया की पुत्री है, इस कारण भद्रा शनिदेव की बहन हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह समस्त सृष्टि को निगलने वाली थी। इसके साथ ही वह हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा डालने लगी। उसके इस स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे काल गणना या पंचांग के पंचांग में एक प्रमुख स्थान दे दिया। जो भी इस समय यानी भद्रा के समय मांगलिक कार्य करेगा वो पूर्ण नहीं होंगे, ऐसा उस भद्रा के लिए उन्होंने एक वरदान तय कर दिया। लेकिन भद्रा के समय आप क्या काम कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया कि आप भद्रा के समय तंत्र मंत्र वाले काम, अदालती कार्य और राजनीतिक कार्य कर सकते हैं, जो सफल बनाने में माहिर होंगे। यानी आप मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भद्रा के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं कि भद्रा का वास्तव में क्या मतलब होता है, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। भद्रा के दुष्ट स्वभाव को लेकर सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें उसके विवाह की बहुत चिंता होने लगी कि इस दुष्टा और कुरूपा से कौन विवाह करेगा। सभी देवों ने भद्रा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास गए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्रे, बब, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यानी भद्रा के समय में गृह प्रवेश करेगा, विवाह आदि मांगलिक कार्य करेगा, तो तुम उन्हीं में विघ्न डालना, लेकिन तुम्हारे समय के बाद जो समय हो उसमें विघ्न मत डालना। तो भद्रा ने ऐसा ही किया। तभी से भद्रा अपने समय में, जब भद्रा का समय लगता है तो देव, दानव तथा मानवों को अपने समय में बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते हुए घूमने लगती है। यानी वो तीनों लोकों में भद्रा घूमती है, पृथ्वी पे, पाताल में, आकाश में। जब उसका समय लगता है तो वहाँ वो अपने कष्ट देना शुरू कर देती है, यानी जो उसको आशीर्वाद मिला उसी के अनुसार वो कार्य करती है। ये तो हुई भद्रा की उत्पत्ति की कथा। अब भद्रा का निवास कहाँ पर क्या प्रभाव देता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में होता है तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में रहती है। और जब कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा भूलोक यानी पृथ्वी लोक पर रहती है। शास्त्रों की माने तो पृथ्वी लोक की जो भद्रा है सबसे अशुभ रहती है। भद्रा के समय बहुत जरूरी काम अगर करना भी पड़े जो टाला नहीं जा सकता, तो उस कार्य को भद्रा के प्रारंभिक 5 घंटे के लिए त्याग देना चाहिए। जब भद्रा शुरू हो उसके 5 घंटे तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद भद्रा का समय धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगता है। उसके 5 घंटे के बाद 2 घंटे बाद भद्रा कंठ में आना शुरू होती है। उसके 11 घंटे बाद हृदय में पहुंचती है। फिर 4 घंटे बाद पूंछ में जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो ये भद्रा नीचे धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। भद्रा का मुख, जब भद्रा कहते हैं कि जब भद्रा का मुख हो यानी मुख में हो तो कार्य का नाश होता है, अगर उस समय कार्य किया जाता है। क्योंकि इसमें देखा गया है कि रावण को उसकी बहन ने राखी जब बांधी थी तो भद्रा काल में बांधी थी, तो रावण का सर्वनाश हो गया था। बहुत सारे किस्से हैं इस तरह के। जब कंठ में होती है तो धन का नाश हो जाता है, हृदय में रहती है तो प्राण का नाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भद्रा पूंछ में होती है तो विजय की प्राप्ति होती है। तो जब भद्रा पूंछ में हो तब अगर आप वो काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भद्रा में ये सारे काम नहीं करने चाहिए, इनको टाल देना चाहिए।